जो रिपोर्ट सेबी ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की वो बड़ी हास्यास्पद है। आप सुनेंगे तो आपको मजाक लगेगा। सेबी सुप्रीम कोर्ट में कह रहा है कि हम ऐसे जुड़े 13 मामलों की जांच कर रहे हैं और ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, और बाद में कह रहे हैं हमें पता नहीं है कि कहां तक ये जांच जाएगी, ये एक दिशाहीन जांच है। हुजूर कुछ गड़बड़ी तो हुई है, लेकिन हम बता नहीं सकते गड़बड़ी किसने की है। क्या करिए सीबी सुप्रीम कोर्ट में, हुजूर कुछ गड़बड़ी तो हुई है, किसने गड़बड़ी की है, क्या गड़बड़ी की है, यह हम बता नहीं सकते, और यह जांच दिशाहीन है, अंतहीन है, किस ओर जाएगी, कब तक चलेगी, यह हमें पता नहीं। तो क्यों बोला सेबी ने ये? सेबी अध्यक्ष ने क्यों बोला ये? इसका खुलासा कल हिंडनबर्ग की नई रिपोर्ट में हुआ है। और वो क्या कहती है नई रिपोर्ट? कि सेबी की अध्यक्ष माधवीपुरी बुच और उनके पति धवल बुच ने लगभग $10 मिलियन उन्हीं फर्जी कंपनियों में लगाए हैं, उन्हीं फंड्स में लगाए हैं जिसकी इनको जांच करनी थी। यानी जिस भ्रष्टाचार के मामले की जांच सेबी अध्यक्ष को करनी थी, वहीं पर इनका पैसा लगा हुआ है, वहीं पे इनका इन्वेस्टमेंट हुआ है लगभग $10 मिलियन। और ये एक विसिल ब्लोअर के माध्यम से इस बात का खुलासा हुआ। आप मुझे बताइए, जिन कंपनियों के, जिनके भ्रष्टाचार के, जिन मामलों की जांच स्वयं सेबी को करनी थी, अगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप जांच करेंगे इसकी, तो माधवी बुच ने क्यों नहीं बताया कि हुजूर मैं जांच नहीं कर सकती, क्योंकि हमारा मामला, हमारा पैसा तो और हमारे पति का पैसा तो खुद ही इन फंड्स के ऊपर लगा हुआ है, जिसको विनोद अडानी मैनेज करता है, जिसके जरिए हिंदुस्तान के आम आदमी को लूटा जाता है, जिसके जरिए हिंदुस्तान के आम लोगों का लाखों करोड़ रुपए का उनको चूना लगाया जाता है। फिर मैं फिर दोहरा दूं, 8,50,000 करोड़ रुपए शेयर बाजार में 18 महीने पहले इस देश की जनता के डूबे थे, भूलिएगा नहीं। और तब मैंने चिल्ला चिल्ला के कहा था कि यह बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है, जेपीसी से इसकी जांच कराओ। और तब मेरी एक नहीं सुनी गई, बल्कि उल्टा मोदी जी ने उठा के हमको जेल में भेज दिया। तो मैं भारत के प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूं, आप भ्रष्टाचार पे बड़ी बड़ी बातें करते हैं, भ्रष्टाचार को खत्म करने की गारंटी देते हैं, भ्रष्टाचारियों को जेल में भेजने की गारंटी देते हैं, और आपने एक तेलंगाना की सभा में कहा था अडानी कांग्रेस को टेम्पू में भर भर के रुपया पहुंचा रहा है। आप देश के प्रधानमंत्री होकर इतना बड़ा आरोप लगाते हैं, और जैसे ही आपकी शपथ ग्रहण समारोह होती है, भारत के सेना के सर्वोच्च पद पे बैठे हुए लोग पीछे बैठते हैं, अडानी आगे बैठता है। यह आपकी असलियत है प्रधानमंत्री जी। इसलिए अडानी का घोटाला, यह अडानी का घोटाला नहीं है, यह भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का घोटाला है, यह भारतीय जनता पार्टी का घोटाला है, जिसने पूरा देश अपने दोस्त के हवाले कर दिया। हिंदुस्तान के एयरपोर्ट की जमीन, हिंदुस्तान के सारे, लगभग सारे एयरपोर्ट एक एक करके अडानी को दिए जा रहे हैं। रेल अडानी को, सेल अडानी को, कोयला की खदान अडानी को, गैस अडानी को, पानी अडानी को, बिजली अडानी को, सड़क अडानी को, सीपोर्ट अडानी को। सब कुछ आप एक व्यक्ति के नाम नीलाम करते जा रहे हैं, और आपने प्रभु श्री राम को भी नहीं बख्शा।
भगवान श्री राम की नगरी को भी आपने नहीं बख्शा। जो जमीन भारतीय सेना के लिए आरक्षित थी, 13,000 एकड़ जमीन आपने उठा के अपने दोस्त अडानी को दे दिया। अयोध्या में, प्रभु श्री राम की नगरी में। आप ना राम के हैं, ना आम के हैं, ना किसी काम के हैं प्रधानमंत्री जी। आपका एक ही मकसद है, अपने दोस्त के नाम पूरे देश को नीलाम करना। और इसलिए अब ये जो मामला सामने आया है, सेबी अध्यक्ष की सारी जांच बेबुनियाद है, निराधार है, और अडानी के किसी भी मामले की जांच में दी गई, उसकी कही गई बात और रिपोर्ट का कोई मतलब नहीं है जो सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने दाखिल किया है।